सबका रुद्रा वैदिक आश्रम में एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं फलित पाठ 105 की तरफ। हम इन पाठों में पराशर जी महाराज के बताए श्लोक, उनकी व्याख्या की हो रही है। हम लगन, तन, बल और सुख भाव के श्लोकों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम पंचम भाव के जो श्लोक हैं इस पाठ में ले रहे हैं। पाठ संख्या 104 में भी 3 श्लोक लिए थे। 3 श्लोक हम इस 105 संख्या में ले रहे हैं। पंचम भाव जिसे सुत भाव कहते हैं, प्रेम का भाव कहते हैं, पूर्व जन्म का भाव कहते हैं, इसमें सबसे विशेष जो बात है वो है सुत की, पुत्र की, संतान की, जिसके लिए ये भाव पंचम भाव जाना जाता है। पंचम भाव को देखने के लिए यानी पहले ये चित्र जो है ये है पंचम भाव। पंचम ये हमारा लगन। क्या कहते हैं पराशर जी महाराज अपने श्लोक में? श्लोक नंबर 4, 3 श्लोक पहले इससे पहले पाठ में हो चुके हैं। षष्ठ स्थान सुताधीशे लग्नेशे कुज संयुक्त। षष्ठ स्थान सुताधीशे लग्नेशे कुज संयुक्त। उन्होंने क्या कहा है कि छठे षष्ठ स्थान सुता छठे भाग, जहाँ 6, 8, 12 की बात आए तो आपको ये जान लेना चाहिए कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। अगर छठे भाव की 8वें और 12वें की बात हुई है। यहाँ कहते हैं सुताधीशे। सुताधीशे का अर्थ है सुत भाव का स्वामी, पंचमेश, पंचम का स्वामी। वो कहाँ है? छठे भाव में, यहाँ पर है। लग्नेशे कुज संयुक्त। और लगन का स्वामी किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ। पंचम छठे में चला गया और लग्नेश मंगल के साथ हो गया। लग्नेश मंगल के साथ हो गया। आगे क्या है? प्रियत प्रथम पत्यांत्य प्रत्ययम काकवद्या च गहनी। प्रियते प्रथमा पत्यम काकवद्या च गहनी। पहले जो जातक है जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, उसमें अगर ऐसा है कि छठे स्थान में पंचम का स्वामी चला गया और लग्नेश जो है मंगल के साथ है, तो ऐसी जातिका पहले तो बच्चे को जन्म देगी और फिर बच्चा जो है मृत्यु हो जाएगी। उसके जन्म देने के बाद मृत्यु हो जाएगी, जो कि कष्टदायक पीड़ा है। मगर इससे भी ज़्यादा पीड़ा तब है जब वो काकवद्या च गहनी, वो जातिका को औरत काकवद्या में आ जाएगी। काकवद्या क्या है? वैज्ञानिक इसे मानते हैं, नहीं मानते, यानी नासा वाले इसे मानते हैं, नहीं मानते, मगर ज्योतिष ये बताता है कि अगर ऐसा हो जाए तो जो जननी है, औरत है, वो कम से कम 10 साल के बाद, 10, 12, 14, 15, 16 साल के बाद दूसरे बच्चे को जन्म देगी। अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे में है, पंचम भाव का स्वामी छठे में है और लग्नेश जो है मंगल के साथ है,
तो ऐसे क्या होगा, वो बच्चे को जन्म देगी और बच्चा जीवित नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद दूसरे बच्चे को जन्म बहुत देर के बाद, सालों के बाद, कम से कम 10 साल के बाद, 10, 12, 14, 16 सालों के बाद वो उस बच्चे को जन्म देगी। अगर हम यहाँ पे कोई भी राशियाँ स्थापित नहीं करते, मगर अगर हम राशि स्थापित करके देखें तो समझने की कोशिश करें। मान लो यहाँ पे राशि वृष राशि है, तो क्या हुआ, क्या उन्होंने क्या कहा है कि पंचम का स्वामी सुतादि से 6 में चल गया। कौन है स्वामी? यहाँ कन्या राशि है तो बुध यहाँ चला गया। लग्नेश कौन हो गया? शुक्र किसके साथ हो गया? मंगल के साथ। चलो मान लिया शुक्र मंगल के साथ। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या है, वो जननी जो है पहले बच्चे को जन्म देगी, उसके बाद वो बच्चा जीवित नहीं रहेगा, और उसके बाद जो दूसरे बच्चा है वो वर्षों के बाद काकबद्या एक ऐसा योग है जिसमें वो आ जाएगी और वो कम से कम 10-12 साल के बाद उसके दूसरे बच्चे का जन्म होगा, ऐसा बताया गया। बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। सुतेशो नीच गो यत्र सुत स्थानम न पश्यति। सुतेशो सुत स्थान का स्वामी, पंचम का स्वामी नीच गो यत्र, अपनी नीच राशि का गया हुआ हो, अपनी नीच राशि में बैठा हो और अपने भाव को देख भी ना रहा हो, अपने भाव को देख भी ना रहा हो, यानी कि पंचम को देख भी नहीं रहा, तो क्या होगा? नहीं, तत्र सौरी बुधो स्यातम। तत्र सौरी आगे और लिखा उन्होंने, तत्र सौरी बुधे स्यातम। सौरी का अर्थ है शनि। तत्र सौरी बुधो स्यातम, और यहां पर कौन बैठा है? शनि और बुध। इसका स्वामी सुत भाव पंचम का स्वामी अपनी नीच राशि में होकर गया और अपने भाव को देख भी नहीं रहा, बलवान भी नहीं कर रहा, यानी सुत स्थान न पश्यति, वो अपने स्थान को, अपने भाव को देख भी नहीं रहा। तत्र सौरी बुध स्यातम, और पंचम में शनि और बुध बैठे हैं। काकपद्याच त्वम अनुयात। तो क्या है, ऐसी जातिका जो है, ऐसी स्त्री जो है काकवद्या में आ जाएगी। काकवद्या का अर्थ पहले श्लोक में बता चुके हैं कि वो बच्चे को 10-12 साल के बाद जन्म देगी, देरी से जन्म होना बच्चे का, उसे काकवद्या कहते हैं। इसके लिए हम देख लेते, चलो यहाँ मेष लग्न की कुंडली बनाकर देख लेते हैं। अब क्या है, उन्होंने कहा सुतेशो नीच यत्र को। सुतेशो पंचम का राशि कौन सी? सिंह राशि। इसका स्वामी कौन हुआ? सूर्य। उसकी नीच राशि कौन हुई? तुला। सूर्य यहां आ गया, सूर्य यहां आ गया। क्या वो अपनी राशि को देख रहा है? नहीं, सूर्य की एक ही दृष्टि है, वो लग्न को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। आगे क्या लिखा है? तत्तर सौरी बुध सया, और यहां पर शनि और बुध आगे, इतनी बात है। अगर कोई इसका स्वामी अपनी नीच राशि में बैठा हो और इसे देख रहा हो तो ये नियम लागू नहीं होता।
उन्होंने ये जो नियम बनाया है बहुत सोच समझ कर बनाया है, ऐसा देखता नहीं होगा इसीलिए बनाया। जैसे ये पंचम है, अब अगर यहाँ पे कन्या राशि होती जैसे पहले थी तो कौन था? बुध। बुध की नीच राशि कौन सी होनी थी? ये तो कहाँ आ जाती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ आ जाए। अगर बुध यहाँ बैठा है तो वो अपनी राशि को देख रहा है, फिर वो अपनी राशि को देख रहा है। अगर यहाँ वृष लग्न होता तो बुध स्वामी होता है यहाँ पे, और बुध अपनी नीच राशि में गया होता और अपने भाव को ना देखता होता, तब होता। अब देखो बुध है यहाँ का स्वामी, बुध अपनी नीच राशि में गया मगर वो अपने भाव को देखकर बलवान करता है, तो इसमें ये नियम लागू नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि सुत भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में गया हो परंतु वो देख ना रहा हो, सुत स्थान न पश्चिति, अगर देख नहीं रहा तब यह नियम लागू हो रहा है। फिर क्या है वो, और शनि और बुध पंचम में है तो उसको काकबद्या कहलाएगी स्त्री। बढ़ते अगले पाठ की ओर, श्लोक की ओर। सुताधीशो ही नीचस्थो, यहाँ भी नीच स्थान की बात की गई है। सुताधीशो ही नीचस्थो व्यय अष्टमानी षष्टमा, व्यय षष्ठ अष्टमा स्थित है। यहाँ 6 8 12 की बात की है। जो स्वामी है सुत भाव का वो कहाँ चला गया? 6ठे 8वें और 12वें में। आगे क्या लिखा है? काक बद्या जब भवे नारी, वो औरत काक बद्या में चली जाएगी। सुते केतु बुधे यदि, अगर यहाँ पे केतु और बुध है, केतु और बुध है, अगर केतु और बुध है, अगर वृष राशि होगी तो वहाँ बुध आ जाएगा। बुध यहाँ चला गया तो बुध यहाँ नहीं आएगा तो ये नियम नहीं लगेगा। ठीक है। अगर यहाँ मिथुन राशि है तो बुध है, तो बुध स्वामी है। बुध को तो नीच होकर 6 8 12 में जाना है। बुध लग रहा है तो यहाँ पे कौन सी राशि होगी? कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। यानी कि कुंभ लगन और वृष लगन वालों के तो ये नियम लागू होगा ही नहीं होगा, क्योंकि बुध ही इसी स्थान का स्वामी है। वो अगर इसका स्वामी होकर 6 8 12 में चला गया नीच का में, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पहले तो वो नीच का होगा ही नहीं। नीच का होगा 6 8 12 में जाएगा नहीं। तो इसलिए नियम जो है ये बुध के लिए अलग है, क्योंकि बुध को तो छठ पंचम भाव में केतु के साथ बैठना है। बुध को पंचम इसमें बैठना ही बैठना है। बुध नीच का कब होता है? अगर यहाँ मेष राशि में, मेष राशि में होता है। और अगर मेष राशि होगी तो यहाँ पर कौन सी राशि होगी? सिंह होगी। लग्नेश मेष का होगा, है ना। तो यहाँ का स्वामी कौन हो गया? सूर्य हो गया। फिर सूर्य जाएगा, सूर्य नीच का होकर कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा, सूर्य यहाँ आएगा। तो ये देखना पड़ेगा, बहुत ही कम लगन होंगे जिनमें ये काकबद्या बनती है। तो आप सबको ध्यान देना होगा कि पंचम का स्वामी नीच का होकर 6 8 12 में चला गया हो, और
पंचम में केतु और बुध बैठे हों, पंचम में केतु और बुध बैठे हों तो वो और जो है काक बदे में चले जाएगी। और इसमें ये कहा गया है कि वो एक ही संतान को जन्म देगी, ऐसा भी कहा गया है, एक ही संतान को देगी और देरी से देगी। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में इसी भाव के कुछ और श्लोक लेकर आऊँगा। आप सबका बहुत बहुत